जी हाँ, फार्मासिस्ट की हर साल आने वाली वैकेंसी यानी कि एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी की पोस्टें आउट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया रीजन से क्या कुछ नोटिफिकेशन है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसाई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल वसाई अकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले लेके चलूंगा आपको एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी पोस्टें जो है वो आउट हो चुकी है। अभी तक के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि सर पोस्टें कहां कितनी पोस्टें आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। सर ये वैकेंसी की मेन इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। और जी हां भैया, इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है क्योंकि वहां पे स्पेशली फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले अभी के समय में जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज है कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है हम देख पा रहे हैं 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 28 तारीख है। बिल्कुल सही सुना है आपने। यहां पे जो आप देख पा रहे हैं ये एसएससी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो अभी तक लॉन्ग मतलब पूरा फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या लिखा हुआ है? फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट। हम सभी जानते हैं सर इस वैकेंसी का इंतजार था काफी सारे स्टूडेंट को। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट होने हैं और 28/2/2024 जो इसकी लास्ट डेट है। जबकि अगर आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो अभी भी नोटिफिकेशन जो स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना भैया। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एसएससी की तरफ से ही डिले है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है साइड में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, जी हां, एप्लीकेशन फॉर्म 1-2 से स्टार्ट हो जाने हैं और 28 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट जो है टेंटेटिव यहां पे ले रखी है 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में एग्जामिनेशन होना है। यहां पे सारा सब कुछ तय हो चुका है। अब बारी बारी से मैं आपको लेके चलूंगा, इस वैकेंसी को विस्तृत रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये वैकेंसी कौन सी है? एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और हम सभी जानते हैं साल 2021 से इस वैकेंसी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। सर साल 2021 में ये वैकेंसी जो है 121 पदों पे आई। साल 2022 में ये वैकेंसी 143 पदों पे आई। साल 2023 में वैकेंसी घट गई और भैया साल 2024 में भी वैकेंसी की संख्या कम है, यानी कि 50 पोस्टें जो है वो रहने वाली है। बट खुशी की बात यह है यहाँ पे 47 आपकी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। रिमेनिंग 3 जो है वो आपकी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की है। यहां तक हमें समझ में आ गया। सर ये वैकेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये पॉइंट ऑफ व्यू हम ले सकते हैं कि भैया हर साल आ रही है। देखिए, कभी हमने सोचा था कि फार्मासिस्ट की ऐसी वैकेंसी हो जो सर हर साल आए, जिसके लिए प्रॉपर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जी हां, इस वैकेंसी का नाम है एसएससी, जो हर साल आ रही है। हालांकि साल 2024 में संख्या जो है वो कम है, एज कंपेयर करें तो संख्या कम नहीं है, 23 के बराबर ही है, क्योंकि 23 में भी 46 ही वैकेंसी थी, 73 अदर जो है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की थी। इस हिसाब से देखें तो लगभग सिमिलर पोस्टें ही रही है। बट अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएसएस की बात करें तो 50 भी छोटा नहीं, बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके बारे में कैसे तैयारी करनी है बात करें, समझ में आ गई। अब बात आती है सर एसएससी फार्मासिस्ट बनने के बाद हमारी नौकरी कहां लगेगी, हमारी जॉब कहां लगेगी। तो भैया सीजीएचएस है ना, सीजीएचएस यानी कौन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जितने भी हॉस्पिटल है जहां पे फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं, ये वैकेंसी पहले सीजीएचएस खुद कराता था सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट के लिए। बट साल 2021 से ये वैकेंसियां कौन करवा रहा है? एसएससी करवा रहा है। और एसएससी इसको 10+2 लेवल पे फार्मासिस्ट की ये भर्तियां जो है वो करा रहा है। इसके हिसाब से हम जो है यहां पे नोटिफिकेशन देख पाएंगे। अब बात आती है सर, इस बार चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीजीएचएस के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर भी ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी का लोकेशन, आपकी पोजीशन क्या रहेगी और कहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, वो भी यहां पे लिखा हुआ है। वो भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को यहां पे मिलेगा साल भर साल। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे इंतजार काफी सारे स्टूडेंट का था कि सर डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमने बात कर ली, लगभग 6 से 8 मई जो है आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 2 वैकेंसी आपको देखने मिलेगी, मेनली फार्मासिस्ट एलोपैथिक और फार्मासिस्ट के लिए। काफी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर यहां पे डी फार्मा को क्यों एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो भैया उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है।
पहली वैकेंसी देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक, उसमें प्रॉपर वे में लिखा हुआ, मैं अभी आपको चेक कराऊंगा, जिसमें कि डी फार्मा को 2 साल का एक्सपीरियंस और बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे है नहीं। आप जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे एक और फार्मासिस्ट, ओनली फॉर फार्मासिस्ट लिखा हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? 10+2 साइंस होनी चाहिए, डी फार्मा और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इस बार डी फार्मा स्टूडेंट को सोचना नहीं पड़ेगा, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सही रहने वाला। यहां तक चीजें जो है वो समझ में आ गई। अभी मैं आपके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूंगा, जहां पे एज वगैरह सब कुछ प्रॉपर लिखी हुई है, हम लोग वहां से चेक कर लेंगे। बात ही आती है सर, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं भी आपको चेक करवा दूंगा। सेकेंडरी यहां पे फुल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। ओनली फॉर आज की डेट में जैसे ही पोस्टें आउट हो चुकी है, मतलब टोटल पोस्टें किस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहां पे नर्सिंग की, फिजियोथेरेपिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की सबकी वैकेंसी आती है, तो फार्मासिस्ट उसी में शामिल है। टोटल आप देखेंगे तो 50 पोस्टें रहने वाली है, जिसमें कि 47 वैकेंसी फार्मासिस्ट एलोपैथिक यानी कि जिसमें कि बी फार्मा, डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है, और 3 वैकेंसी जिसमें कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की है। होम्योपैथिक की 1 वैकेंसी और आयुर्वेदा की आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली। तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कहां कितनी पोस्ट आई है, उससे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। आप सभी जानते हैं किस हिसाब से ये वैकेंसियां चेक करनी है, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ये पेज जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक जो है हमारी वेबसाइट में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहां पे देखिए सभी फेज की पोस्ट को डिटेल के बारे में लिखा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं फेज 12 की जो 2024 की सिलेक्शन पोस्ट है उसके बारे में। कैसे सेलेक्ट करना है, यहां पे देखिएगा, सेलेक्ट आपको सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे कि सपोज टू बी मैंने सेंट्रल रीजन सेलेक्ट किया, एग्जामिनेशन में ऊपर ऊपर आप देख पा रहे हैं फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो 2024 में जितनी भी वैकेंसियां हैं उसका सारा का सारा नोटिफिकेशन आप यहां पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले आ गई फार्मासिस्ट की वैकेंसी, आपको यहां पे जाना है और देखिए यहां पे किस जगह वैकेंसी है वो भी लिखा हुआ है ना, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पे ये वैकेंसी रहने वाली है। 18 से लेकर 25 साल आपकी एज लिमिट है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहां पे इस वैकेंसी के पूरा डिटेल जो है वो आ चुका है। ठीक है जी, यहां पे पोस्ट कोड आप देख पा रहे हैं, पोस्ट कोड याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे जब ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, कहां कितनी पोस्ट है, तो जी हां यहां पे लिखा हुआ है, देखिए 3 पोस्ट यहां पे रहने वाली है। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की वैकेंसी, डिपार्टमेंट आपका मैंने आपको बता दिया, लेवल 5 की वैकेंसी, और इस हिसाब से सारी यहां पे लिखने वाली है। नेक्स्ट देखिए इनिशियल पोस्टिंग कहां रहेगी सर, बिहार में रहेगी। टोटल 3 वैकेंसी है सर, ये वैकेंसी फार्मासिस्ट की ओनली, फार्मासिस्ट एलोपैथी की नहीं है, जिसमें कि मैंने आपको बताया 10+ बात है। डी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, आप एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सर, वापस से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हां, वापस से हर बार आपको सेलेक्ट करके फिर ही यहां पे नोटिफिकेशन चेक करने पड़ेगा, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे नीचे नीचे, आप देखेंगे यहां पे आप देख पा रहे हैं पोस्ट कोड फार्मासिस्ट एलोपैथिक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया एलोपैथिक के पीछे एलोपैथिक लिखा होगा। ये सीजीएचएस आपकी कानपुर में रहने वाली है ना। 18 से लेकर 25 एज लिमिट है, और व्यू डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे ये व्यू डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी है, और यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, इतना बड़ा लिखा हुआ है। मैंने आपको समराइज कर दिया कि भैया बी फार्मा तो है वो फ्रेशर एलिजिबल है, और डी फार्मा को देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो मांग रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। 2 कैटेगरी हो गई, फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट एलोपैथिक। फार्मासिस्ट एलोपैथिक में डी फार्म बी फार्म दोनों एलिजिबल है, डी फार्म को 2 साल का एक्सपीरियंस, और फार्मासिस्ट में ओनली फॉर डी फार्मा जो कि फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। यहां पे एज लिमिट सेम रहने वाली है, 18 से लेकर 25 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट कानपुर में यहां पे डिपार्टमेंट है ये, लेवल 5। ठीक है जी, स्किल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीजीएचएस कानपुर में आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहने वाली है। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है वो भी यहां पे मेंशन है। यहां तक जो है वो चीजें हमने समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर ये जो है कहां कितनी पोस्टें आई हुई है, ये आप समराइज करके बता सकते हैं, तो जी हां इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अमरसार एकेडमी पे हैं तो सारा सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि कहां कितनी पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा इस बार जो पोस्ट आई है
वो 17 पोस्टें सेंट्रल रीजन से आई है भैया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न रीजन पे 3 पोस्टें रहने वाली है, मध्य प्रदेश रीजन से आपकी 2 पोस्टें रहने वाली है, एनडब्ल्यू यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन से 11 पोस्टें रहने वाली है, एनआर रीजन से आपकी 2 पोस्ट रहने वाली है, डब्ल्यूआर रीजन से आपकी 12 पोस्ट रहने वाली है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 47 आपकी फार्मासिस्ट एलोपैथी की पोस्टें रहने वाली है और 3 पोस्टें जो है वो आपकी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की रहने वाली है। टोटल मिला के 50 पोस्टें एसएससी फार्मासिस्ट की हमने डिस्कस कर ली है। अब बात आती है सर नोटिफिकेशन, शॉर्ट में तो लिखा हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 1 तारीख से, यहां पे तो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो आपको नजर नहीं आ रहा है तो कहीं भी आया ही नहीं है तो नजर कैसे आएगा, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट यहां पे नहीं दी गई है। कैसे चेक करें सर, हम वेरीफाई कैसे करें, हो सकता है चालू हुआ हमें पता नहीं है, तो भैया यहां पे अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये जो सिलेक्शन पोस्ट है वो किधर रहती है, अदर्स में रहती है। जैसे ही अदर पे क्लिक करोगे नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद यहां पे क्या है, फेज 12 2024 एप्लीकेशन इज नॉट एक्टिव। वेरीफाई हो गया कि सर अभी तक एप्लीकेशन एक्टिव नहीं हुआ है, तो यहां पे 1 तारीख से स्टार्ट होना था, अभी नहीं हुआ है तो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, 28 की जगह जो है वो मार्च तक चले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप सोचे नहीं, अभी तक आज की डेट में क्या कुछ अपडेट थी वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया कि सर कितनी पोस्टें आई है, कहां कितनी पोस्टें रहने वाली है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट जो है आपकी 18 से लेकर 25 साल है, और ये सारी कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली। अब रिमेनिंग क्या रहता है सर, इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हां, वो कब करेंगे, जब इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया है। सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, जब भी स्टार्ट होंगे मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बता दूंगा कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इतनी नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारा सब कुछ मैं अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। एक बार साइट पे सारा अपलोड हो जाएगा, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज की डेट में साइट पे वो सभी अपलोड हो चुका है पोस्ट के बारे में, जो मैंने टिल डेट तक आपको कंप्लीट कर दिया। अच्छी बात है, एसएससी की तरफ से जो हर साल वैकेंसी आ रही है वो क्रम जो है वो टूटा नहीं है। इस बार भी 50 संख्या पे वैकेंसी देखने को मिल रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बस एक ही ड्रॉबैक है सर, यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो है कोई भी सिलेबस नहीं आता। एसएससी 10+2 लेवल पे इस एग्जामिनेशन करवाता है, जिनकी फार्मा अच्छी नहीं है, जिनकी अदर जो है इंग्लिश जीके वगैरह सब कुछ अच्छी रहती है, वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट रहने वाला है। तो अगले वीडियो तक इंतजार करिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न और एक पुराना पेपर भी मैं आपको इसका अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा प्रिपरेशन कहां से करनी है, स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले समय में वहां पे आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहां पे फ्री सेक्शन में अपकमिंग में आपको पेपर भी अवेलेबल करवा दूंगा। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।